हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसका बेसिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इसका फार्मूला कैसे होता है, कॉस्ट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, एक्चुअल हम लोग को वेरियांस निकालना होता है। वेरियांस बोले तो डिफरेंस निकालना है, मतलब वेरियांस का मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब स्टैंडर्ड जो हम लोग एस्टीमेट करेंगे वो एक्चुअल के रिगार्डिंग में। तो देखिए जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो उस पर कॉस्ट लगती है तीन प्रकार का। एक लगता है मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा ओवरहेड। तो मटेरियल, तो इसलिए इस चैप्टर में क्या होगा, वेरिएंस तीन प्रकार के निकलेगा। पहला तो कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे तो फिर प्रॉफिट पे अलग सा निकलती है। तो मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मटेरियल वेरिएंस का। तो फर्स्ट क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट का क्या वेरिएंस होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, जब भी पॉजिटिव में, चूँकि यहाँ पे जैसे फार्मूला पुट होगा पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर और निगेटिव भी आ सकता है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी पॉजिटिव में आंसर आएगा तो उसको मैं बोलूँगा फेवरेबल। फेवरेबल, ठीक है। जैसे निगेटिव में आंसर आएगा तो अन फेवरेबल या एडवर्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पॉजिटिव में आया तो एफ से डिनोट करेंगे और इसको या तो यू एफ लिखिए या ए लिखिए, ठीक ना, आपको इच्छा पर डिपेंड करेगा। फेवरेबल का मतलब ये कि हम लोग अच्छा सोचें, मतलब जो हम लोग स्टैंडर्ड निकाले और जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ तो खर्च कम लगा तो कंपनी के लिए तो फ़ायदा हुआ, इसलिए कि खर्चा यदि कम होती है जितना उतना कंपनी के लिए बेटर होती है, इसलिए फेवरेबल बोला जाता है। ठीक ना, तो कॉस्ट का वेरिएंस जब भी निकलेगा अगर पॉजिटिव में आएगा तो उसको फेवरेबल बोला जाता है। इन द सेम वे मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, ठीक ना। तो यहाँ प्राइस का स्टैंडर्ड करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक ना। और ये तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकलेगा, लेकिन मुझे अमाउंट के रूप में निकालना है तो इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए। इन द सेम वे मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो यूजेज वेरिएंस बोलूँ तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, क्वांटिटी का वेरिएंस, इसलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, फिर इसको वैल्यू में निकालना है तो इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तीन फार्मूला होगा किसके लिए, जब कोई कंपनी एक ही प्रकार का प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो। लेकिन अगर कंपनी टू और मोर देन टू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है तो वहाँ पर फिर दो चीज़ बढ़ जाती है, मिक्स बढ़ जाती है। मिक्स का मतलब मैं बताऊंगा, पहले फार्मूला देखिए। तो क्या होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो यहाँ पे होती है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी निकला, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा प्राइस से तो वैल्यू निकल जाएगा। इन द सेम वे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो क्या समझे, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, जब भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी प्राइस से मल्टीप्लाई करनी हो तो ईच एंड एवरी स्टेज पे क्या करूँगा, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तो हम लोग समझ गए। अब देखेंगे मिक्स का मतलब क्या होता है वो देखिए। जब मानकर चलिए कंपनी टू या मोर देन टू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, तो मानकर चलिए अगर कोई प्रोडक्ट का नेम है, सपोज दैट प्रोडक्ट है पी क्यू आर है, ठीक ना। तो अगर मानकर चलिए ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, स्टैंडर्ड ये फिक्स किया गया कि जब भी प्रोडक्शन होगी तो पी जो रॉ मटेरियल है उसमें लगेगा 20 किलो, क्यू में लगेगा 10 kg, ठीक है, और आर में लगेगा 5 किलोग्राम, और दोनों मिला करके तीनों लगा 35 kg। जब एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, तो कुछ इस तरह से लग गया, आर में 5 लगा, क्यू में 10 लगा और इसमें 20 किलो लग गया। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। 35 किलोग्राम। तो आप देखिए मिक्स का मतलब क्या हुआ कि स्टैंडर्ड यहाँ पर मिक्स में चेंजेज हो गया। चेंजेज का सेंस ये कि कंपनी का तो मैनेजर बताया था, एस्टिमेट किया था कि जब भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे तो 35 किलोग्राम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल तो होगा ही, कंजम्पशन, बट पी प्रोडक्ट में लगेगा 20 kg, क्यू में लगेगा 10 kg और आर में लगेगा 5 kg।
बट लगा तो 35 किलोग्राम ही, बट क्या हुआ, स्टैंडर्ड मिक्स में चेंजेज हो गया। मिक्स में चेंजेज का सेंस ये कि देखिए यहाँ अपोजिट हो गया, पी प्रोडक्ट में लगा 5 kg, क्यू में लगा 10 और आर में लगा 20 किलोग्राम। तब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठती है कि लगा तो अल्टीमेटली टोटल उतना ही नहीं, कंपनी को यहाँ पे लॉस हो सकती है। आपके ये कैसे, देखिए हो सकता है पी प्रोडक्ट जो है आर और क्यू के अपेक्षा ज़्यादा कॉस्टली है, या मानकर चलिए सस्ता चीपर है। पी जो प्रोडक्ट है कोई चीप रेट का है और आर प्रोडक्ट मानकर चलिए कोई महंगा है। सपोज दैट मानकर चलिए इसका प्राइस की अगर बात करते हैं, अगर प्राइस का, तो पी का मानकर चलिए 100 रुपया है पर किलो और इसका है सपोज दैट 80 पर किलोग्राम, इसको 50 पर किलोग्राम और इसको मानकर चलिए 100 किलोग्राम, 100 पर किलोग्राम। तो देखिए जो सस्ता वाला प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो कम इस्तेमाल हुआ और जो महंगा है, जो कॉस्टली है, वो 5 किलोग्राम के जगह पे 20 किलोग्राम इस्तेमाल हो गया। तो अल्टीमेटली कंपनी को क्या होगा, लॉस हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए कंपनी क्या करती है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालती है और पता करना चाहती है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन हुई तो जितना बोला गया रॉ मटेरियल उतना कंजम्पशन तो हुआ ही, बट उतना के बावजूद भी कंपनी को अनफेवरेबल क्यों शो कर रहा। तो अनफेवरेबल शो करने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे मटेरियल मिक्स में चेंजेज हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे।